हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंजलि पयाल स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून से। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत बेहतर कुछ कर रहे होंगे। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 9th के साइंस की, और आज हम आपका 4th चैप्टर यहाँ पर स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि स्ट्रक्चर ऑफ द एटम यानी परमाणु की संरचना की हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। ठीक है ना? आपका चैप्टर है परमाणु की संरचना। जिस परमाणु के बारे में आप पूरा पढ़ चुके हैं कि परमाणु क्या होता है, पदार्थ की वो मूलभूत इकाई जिससे कि हर एक पदार्थ मिलकर के बना हुआ है, और वो बहुत सूक्ष्मतम कण जिन्हें डाल्टन ने कहा था, उसकी संरचना की बात करेंगे। क्योंकि पदार्थ को पहले तो अविभाज्य कण डाल्टन के द्वारा बोला गया, फिर जब फर्दर स्टडीज हुई तो उसके बाद परमाणु के अंदर सब अटोमिक पार्टिकल्स देखे गए। अब वो सब अटोमिक पार्टिकल्स यानी अवपरमाणुक कण कहाँ पर स्थित है, इसकी बात हम यहाँ पर कर रहे हैं। ठीक है ना? तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम, परमाणु की संरचना में सबसे पहले परमाणु पर हम लोग बात कर लेते हैं। एटम आपका क्या है? तो एटम्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मैटर। क्या है ये? बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं किसी भी मैटर की, यानी पदार्थ की। आप जिसको मूलभूत इकाई कह रहे हो, संरचनात्मक इकाई कह रहे हो, वही आपका परमाणु है। इट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट। क्या है ये? सबसे सूक्ष्मतम इकाई है ऑफ मैटर, किसकी? पदार्थ की। दैट इज कंपोज्ड ऑफ 3 सब अटोमिक पार्टिकल, जो किससे जिसमें कि क्या क्या है आपके 3 सब अटोमिक पार्टिकल पाए जाएंगे। ठीक है? बेसिकली सब अटोमिक पार्टिकल बहुत सारे होंगे, लेकिन हम उनमें 3 मुख्य जो आपके सब अटोमिक पार्टिकल्स हैं उनकी बात करेंगे। ओके? द प्रोटॉन, द न्यूट्रॉन एंड द इलेक्ट्रॉन। किस किस की बात करेंगे हम लोग? प्रोटॉन की बात करेंगे यहाँ पर, इलेक्ट्रॉन और साथ ही न्यूट्रॉन की बात करेंगे। ओके? सबसे पहले जो एटम के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था, जब हम डाल्टन का एटॉमिक थ्योरी पढ़ रहे थे डाल्टन की, तो वहां पर मैंने बोला था कि डाल्टन ने जो अविभाज्य कण बोला, उसको सूक्ष्मतम कण बोला है, उसको हम बाद में क्या कहेंगे कि ऐसा कुछ नहीं है, परमाणु को विभाजित किया जा रहा है और उसके अंदर छोटे छोटे कण भी आपको दिखाई देंगे। तो वही बात यहाँ पर हो रही है, उन्हीं सब एटॉमिक पार्टिकल्स की बात हो रही है। सबसे पहले आपका कैथोड रे एक्सपेरिमेंट होता है, जिसमें कि आप इलेक्ट्रॉन के बारे में पढ़ते हैं। इलेक्ट्रॉन की खोज जहां पर होती है, जे थॉमसन डिस्कवर्ड द एग्जिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना? जे थॉमसन ने यहाँ पर एक प्रयोग होता है कैथोड रे एक्सपेरिमेंट, और जिसमें सबसे पहले इलेक्ट्रॉन की बात होती है कि एक नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है वहां पर कोई, जिसको कि क्या कहा जा रहा है? आपका इलेक्ट्रॉन कहा जा रहा है। ही डिड दिस यूजिंग अ कैथोड रे ट्यूब। उन्होंने कैथोड रे ट्यूब ली, is a vacuum sealed tube with a cathode and anode on one end that created a beam of electrons traveling towards the other end of the tube। ठीक है ना? यहाँ पर कैथोड एनोड का प्रयोग किया उन्होंने, क्योंकि कैथोड से आपका क्या निकल रही थी? वो रेज निकल रही थी। आगे उन्होंने एक फ्लोरेसेंट स्क्रीन का यूज किया था, और फिर क्या हो रहा था? वहां चमक उत्पन्न हो रही थी। तो वो क्योंकि कैथोड से निकली थी, इसलिए उसको कैथोड रे या कैथोड पार्टिकल्स कहा गया, और जिसको बाद में आपका इलेक्ट्रॉन नाम दिया गया। ठीक है ना? The air inside the chamber is subjected to high voltage and electricity flows through the air from the negative electrode to the positive electrode. Okay? Then the characteristic of the cathode ray, that is the electron, do not depend upon the material of electrodes and the nature of the gas present in the cathode ray tube. ठीक है ना? तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है, जो उसकी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कैथोड रेज डू नॉट डिपेंड, उसकी जो विशेषताएं थी वो किस पर निर्भर नहीं कर रही थी? एक, सबसे पहली चीज मटेरियल ऑफ इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोड का मटेरियल क्या है, और द नेचर ऑफ द गैस प्रेजेंट इन द कैथोड। ठीक है? जो गैस उस ट्यूब के अंदर थी उसके नेचर पे भी डिपेंड नहीं कर रही थी। द एक्सपेरिमेंट शो दैट द एटम वाज नॉट सिंपल इंडिविजिबल पार्टिकल एंड कंटेन्ड एटलीस्ट वन सब एटॉमिक पार्टिकल, दैट इज योर इलेक्ट्रॉन। ओके? उन्होंने क्या बोला? ये एक्सपेरिमेंट से, इस एक्सपेरिमेंट से पहले क्या लेके चल रहे थे? जो एटम है आपका, दैट इज इंडिविजिबल। ओके? जो कि अविभाज्य परमाणु है। जब ये वाला एक्सपेरिमेंट होता है, ये प्रयोग के बाद हमें पता लगता है कि आपका जो परमाणु है या किसी पदार्थ का जो परमाणु है वो इंडिविजिबल तो नहीं है, यानी कि अविभाज्य नहीं है, यानी इसको विभाजित किया जाता है। उसमें एक सब एटॉमिक पार्टिकल है जो निगेटिवली चार्ज है, जिसको हम क्या कह रहे हैं यहाँ पर? इलेक्ट्रॉन कह रहे थे। ठीक है ना? कुछ इस तरह से वो प्रयोग उनके द्वारा किया गया।
एक ट्यूब इस तरीके से ली गई थी, देन वहां फ्लोरोसेंट स्क्रीन लगा दी थी, कैथोड से एनोड की तरफ रेस चल रही थी और इस तरह से स्लिट बीच में, या आप क्या बोल सकते हैं, जगह छोड़ी गई थी बीच में, जिससे कि वो कैथोड रे पार करके इस फ्लोरोसेंट स्क्रीन पे क्या कर रही थी, एक दीप्ति उत्पन्न कर रही थी यहाँ पर, और ये कैथोड से निकल रही थी चूंकि, तो यहाँ पर कैथोड रे इनको कहा गया, और इलेक्ट्रॉन जिनको बाद में कहा गया। ओके, द एयर इनसाइड द चैम्बर, चैम्बर के अंदर जो एयर है इज सब्जेक्टेड टू हाई वोल्टेज पे था, एंड इलेक्ट्रिसिटी फ्लो थ्रू द एयर, और यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी भी फ्लो हो रही थी आपकी कैथोड से एनोड की तरफ, यहाँ पर गमन हुआ, जिसके बाद आपको यहाँ चमक उत्पन्न होते हुए दिखी। तो यही आपका क्या है, कैथोड रे एक्सपेरिमेंट में इलेक्ट्रॉन निकल के आता है। अब इलेक्ट्रॉन के बारे में आप लोग क्या क्या समझते हैं यहाँ पर, इलेक्ट्रॉन्स आर द नेगेटिवली चार्ज सब अटोमिक पार्टिकल ऑफ एटम्स, ठीक है ना, ऑफ एन एटम। इलेक्ट्रॉन क्या है आपके, आर दी निगेटिवली चार्ज सब अटोमिक पार्टिकल। इलेक्ट्रॉन क्या है आपके, ऋण आवेशित अवपरमाणुक कण है, एक परमाणु के, एक पदार्थ के या एक परमाणु के, ठीक है ना, एक परमाणु के। जो आप इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हो, इलेक्ट्रॉन क्या है, ऋण आवेशित कण है किसी भी परमाणु के, समझ रहे हो ना, जिनको अवपरमाणुक कण भी कहा जा रहा है। और द मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज कंसीडर्ड टू बी नेग्लिजिबल एंड इट्स चार्ज इज -1, ठीक है ना। अभी इसका चार्ज और इलेक्ट्रॉन का चार्ज और जो उसका मास होता है उसको आप बहुत अच्छे से समझेंगे। यहाँ पर द सिंबल फॉर एन इलेक्ट्रॉन इज ई नेगेटिव, यह सिंबल इसके लिए यूज किया जाता है। इलेक्ट्रॉन्स आर एक्सट्रीमली स्मॉल, बहुत छोटे हैं। आप लगा लो ना, परमाणु इतना छोटा है, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन पाया जा रहा है, तो वो कितना छोटा होगा। सो यहाँ पर कुछ विशेषताएं हैं जो इलेक्ट्रॉन के लिए दी गई हैं। दे आर फाउंड आउटसाइड द न्यूक्लियस, ये नाभिक के बाहर पाया जाता है, ठीक है ना। ये आप फर्दर स्टडीज में आप इसको पढ़ेंगे जब हम अलग अलग परमाणु की संरचना देखेंगे। चलिए नोट करेंगे इन पॉइंट्स को जल्दी से। चलिए, इलेक्ट्रॉन के बारे में आपका पहला पॉइंट क्या है यहाँ पर, इलेक्ट्रॉन आर द नेगेटिवली चार्ज सब अटोमिक पार्टिकल ऑफ एन एटम। इलेक्ट्रॉन क्या है, परमाणु के अवपरमाणुक कण है जो कि ऋणावेशित है, ठीक है, या आप लिख सकते हो कि ये ऋणावेशित अवपरमाणुक कण है, ठीक है। यानी इन पर क्या है, इन पर आपका निगेटिव चार्ज है। ओके, चार्ज की बात करेंगे, चार्ज यानी कि आवेश जिसे आप कहते हैं, आवेश कितना है इन पर, 1.602 इंटू 10⁻19 कूलम, ठीक है। एंड मास यानी कि द्रव्यमान 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम, ठीक है। प्रतीक क्या बताया मैंने, क्या प्रतीक यूज करोगे इलेक्ट्रॉन के लिए, ई नेगेटिव। ये बहुत छोटे कण हैं, ओके। दे आर फाउंड आउटसाइड द न्यूक्लियस, कहाँ, ये नाभिक के बाहर पाए जाते हैं, ओके। चलिए, इलेक्ट्रॉन, फिर इसके बाद आपका एक एनोड रे एक्सपेरिमेंट आता है, उसमें प्रोटॉन की खोज होती है।
एनोड रे एक्सपेरिमेंट में किसकी खोज होती है? प्रोटॉन की खोज होती है, ठीक है ना। अभी क्या करेगा, एनोड से आपका वो जो कैथोड से निकल कर जा रही थी रेज, वो अब एनोड से निकलेंगी और कैसी होंगी आपकी? पॉजिटिवली चार्ज सब एटॉमिक पार्टिकल्स, ठीक है ना। सेम वही चार्ज, आपका मास वही रहेगा, सेम चार्ज वही रहेगा सेम, बस इन पर पॉजिटिव चार्ज आया जाएगा, ठीक है ना। चार्ज की बात करते हैं तो चार्ज कितना है? 0.2 इंटू 10⁻⁻, लेकिन कैसे होगा ये चार्ज? पॉजिटिव में होगा। इलेक्ट्रॉन पर आपका चार्ज नेगेटिव था। दोनों ही समान चार्ज रखते हैं लेकिन कैसे होते हैं? विपरीत आवेशित होते हैं, ओके। मात्रा यानी कि समान होगी लेकिन आवेश का जो दोनों पर है वो अलग अलग आवेश होगा, ठीक है। कहाँ उपस्थित होता है आपका? न्यूक्लियस में, ठीक है ना। फाउंड्स इन न्यूक्लियस, ओके। कहाँ पाया जाता है? आपका न्यूक्लियस में पाया जाता है। इस वजह से आपका न्यूक्लियस कैसा हो जाता है? धनावेशित हो जाता है। इसके बाद आपका किसकी खोज होती है? इसके बाद आपका न्यूट्रॉन की खोज होती है, ओके। देन जब आपके सबसे पहले हम अब परमाणु का मॉडल, 3 सब एटॉमिक पार्टिकल की बात कर ली, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की, ठीक है ना। तो अभी वो सब एटॉमिक पार्टिकल आपका कहाँ पर स्थित है उस पर हम लोग बात करते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले आपका जो मॉडल आता है वो आता है थॉमसन का परमाणु मॉडल, ठीक है ना। जे थॉमसन या टॉमसन भी कहीं पर लिखा जाता है। थॉमसन का परमाणु मॉडल, अकॉर्डिंग टू थॉमसन, थॉमसन ने क्या बोला? जैसे आपको यहाँ पर पिक्चर दिख रहा है, इसको आपने एज इट इज अपने दिमाग में बना लेना है, ठीक है ना। क्या दिख रहा है आपको? आप एक वाटरमेलन दिख रहा है, यानी कि तरबूज। बस इस तरबूज की कल्पना कर लीजिए। थॉमसन ने भी कुछ इसी तरीके से अपने एटॉमिक मॉडल में एटम को बताया, ठीक है ना। थॉमसन ने कहा कि जिस प्रकार से तरबूज होता है, परमाणु भी उसी प्रकार से होता है। जैसे तरबूज में लाल खाने वाला भाग होता है, ये जो रेड कलर का पार्ट है जिसको हम खाते हैं, ये आपका क्या है? पॉजिटिव चार्ज है, यानी कि क्या होगा? प्रोटॉन होगा, ठीक है। तो आपको पता है तरबूज में ज्यादातर जो भाग होता है वो लाल वाला होता है, और वो लाल यानी कि पॉजिटिव चार्ज, जो कि पूरा फैला हुआ रहता है अंदर तरबूज के। और इसमें काले बीज बिखरे हुए रहते हैं, तो वो काले बीज क्या है आपके? वो नेगेटिव चार्ज है, यानी कि इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। ये उन्होंने बोला, इस प्रकार से उन्होंने समझाया अपने परमाणु को। और फिर इससे क्या निष्कर्ष निकलता है? इससे निष्कर्ष निकलता है कि कोई भी जो परमाणु है उसमें पूर्ण रूप से धनावेश आपका बिखरा हुआ है, और उस धनावेश के ऊपर कहीं पर क्या पाया जाता है? ऋणावेश, यानी कि आपका इलेक्ट्रॉन पाया जाएगा। तो यही आपके थॉमसन का परमाणु का मॉडल था, ठीक है ना। न्यूट्रॉन के बारे में यहाँ पर अभी तक बात नहीं हुई। एन एटम कंसिस्ट ऑफ अ पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर, कोई भी जो परमाणु है वो एक धनावेशित गोले के समान है। एंड द इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड इन इट, और इलेक्ट्रॉन इसमें बिखरे हुए रहते हैं, ठीक है ना। जैसे आपको ये दिख रहा है, इसमें पूरा धनावेश है ना, जो ये ऑरेंज येलो कलर में आपको दिख रहा है। तो ये धनावेश में उन्होंने क्या बोला? ये जो ऋणावेश है इलेक्ट्रॉन्स है वो बिखरे हुए हैं, ओके। देन द नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्जेस आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, जो धनावेश और ऋणावेश है वो मैग्नीट्यूड में तो बराबर है। सो द एटम एज अ होल इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, ओके। तो जो परमाणु है वो पूर्ण रूप से वैद्युत रूप से क्या होता है आपका? उदासीन होता है। क्यों? क्योंकि धनावेश और ऋणावेश की मात्रा समान हो गई है ना यहाँ पर, इस वजह से। तो ये पॉइंट उन्होंने यहाँ पर निकाले। एंड द फर्स्ट मॉडल ऑफ एन एटम टू बी पुट फॉरवर्ड एंड टेकन इनटू कंसीडरेशन, ठीक है ना। बहुत सारे मॉडल आए जिनमें से आपको ये वाला मॉडल पढ़ने को मिला, यानी कि कुछ कुछ इसमें उस टाइम पे ऐसा लगा कि हाँ ये मॉडल सही हो सकता है, ऐसा कुछ परमाणु दिख सकता है, ओके। तो इसी वजह से यानी 2 पॉइंट आपको समझने हैं इसमें थॉमसन के परमाणु मॉडल में। पहला, जो परमाणु है, ये पूरा परमाणु तो है जिसको डाल्टन ने क्या बोला कि इंडिविजिबल पार्टिकल है, यानी अविभाज्य कण है, इसको विभाजित नहीं किया जा सकता। तो उन्होंने बोला कि ये पूरा जो एटम है ये एक गोला है, ठीक है ना। डाल्टन ने ऐसा बोला था, स्फेयर गोले के समान होगा।
थॉमसन ने भी यही बोला कि गोला है, लेकिन जिन सब एटॉमिक पार्टिकल्स की खोज हो चुकी है, डिस्कवरी हो चुकी है, उनमें से इस गोले पर पूरा धनावेश है आपका, और उस धनावेश के अंदर कहीं कहीं पर आपका ऋणावेश पाया जाता है, ठीक है ना। और क्योंकि धनावेश और ऋणावेश की मात्रा यहाँ पर समान है, इस वजह से पूर्ण रूप से जो आपका क्या है परमाणु है वो क्या है, वैद्युत रूप से उदासीन है। क्लियर है। तो ये थॉमसन का आपका एटॉमिक मॉडल है, तो इसके बारे में आप लोग नोट कर लेंगे, फिर हम लोग आगे चलेंगे। चलिए, नाउ थॉमसन का परमाणु मॉडल हमने पढ़ तो लिया, पर इसमें फिर कुछ लिमिटेशंस आपको देखने को मिलती है यहाँ पे। ही प्रपोज्ड अ मॉडल ऑफ द एटम टू सिमिलर टू दैट ऑफ अ क्रिसमस पुडिंग और वाटरमेलन। ठीक है, उन्होंने जो मॉडल बताया था वो किसके समान बोला उन्होंने, जो क्रिसमस पुडिंग होती है आपकी, केक होता है ना, उसके समान या वाटरमेलन के समान उन्होंने कहा। इसको मान लो आप लोग, जैसे कि आपका तरबूज होता है, द रेड एडिबल पार्ट ऑफ द वाटरमेलन, जो वाटरमेलन का रेड खाने वाला पार्ट होता है, कंपेयर्ड विद द पॉजिटिव चार्ज इन दी एटम। उन्होंने क्या कहा, लाल खाने वाला भाग जो है वो क्या है, परमाणु में स्थित आपका धनावेश है, एंड द ब्लैक सीड्स इन the watermelon are compared with the electrons which are embedded on it. ओके, और उन्होंने क्या कहा, काले जो बीज होते हैं तरबूज के, वो काले बीज क्या है आपके, ऋणावेश है, यानी कि इलेक्ट्रॉनों के समान है, जो कि धनावेश के ऊपर बिखरा हुआ है, यानी लाल खाने वाले भाग के ऊपर काले बीज बिखरे हुए हैं, जिस प्रकार उसी प्रकार से। ओके, चलिए इसको जल्दी से नोट कर लेंगे आप लोग। इसके बाद आपका आता है रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल। रदरफोर्ड ने एक एक्सपेरिमेंट किया, ठीक है ना, एक प्रयोग किया, जिस प्रयोग में उन्होंने एक क्या लिया, इस प्रकार से रेडियो एक्टिव सब्सटेंस लिया, जिससे कि अल्फा किरणें आपकी निकल रही थी, और एक गोल्ड फॉइल ली, जिस पर उन्होंने अल्फा किरणों की क्या की, बॉम्बार्डमेंट की। ठीक है, अब उन्होंने कुछ चीजें देखी। जब वो अल्फा किरणों की बॉम्बार्डमेंट कर रहे थे, यानी बमबारी कर रहे थे, तो किस प्रकार से वो अल्फा किरणें गोल्ड फॉइल से टकरा करके उनका क्या हुआ, उस बेसिस पर उन्होंने कुछ निष्कर्ष निकाले। ठीक है ना, जैसे कि आपको यहाँ पर दिख रहा है कि बहुत सारे जो कण थे या रेस थी वो एज इट इज उसको पार करके निकल गए। इसके बाहर भी उन्होंने एक फ्लोरेसेंट स्क्रीन लगाई, जिस पर कि वो दीप्ति उत्पन्न हो, चमक उत्पन्न हो, जिससे पता लगे कि एक्चुअल में हो क्या रहा है। ठीक है, तो जैसे यहाँ यहाँ दीप्ति उत्पन्न हुई होगी, दैट मीन्स कि अल्फा पार्टिकल इस गोल्ड फॉइल से टकरा करके पार हो गया। ठीक है, कुछ ऐसे थे जो एक एंगल पे डिफ्लेक्ट हुए, और इस प्रकार से अगर उन्होंने 1000 या एटम पार्टिकल्स आपके डाले होंगे, तो कोई पार्टिकल ऐसे थे जो यहाँ पर वापिस आए। तो रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट में, इन दिस एक्सपेरिमेंट फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल वर मेड टू फॉल ऑन अ थिन गोल्ड फॉइल। यहाँ पर जो एक्सपेरिमेंट मैंने आपको बताया है वही है कि सोने की पन्नी पर अल्फा किरणों की बमबारी की गई। ओके, his observations were, observation क्या थी, a major fraction of the alpha particles bombarded towards the gold sheet passed through it without any deflection। ठीक है ना, उन्होंने क्या किया, major fraction of the alpha particle bombarded toward the gold sheet passed through it without any deflection। कोई भी डिफ्लेक्शन, बिना किसी डिफ्लेक्शन के ज्यादातर किरणें इसको पार करके एज इट इज निकल गई। ओके, एंड hence most of the space in an atom is empty। ओके, तो उससे उन्होंने क्या निष्कर्ष निकाला, जब आपका ज्यादातर जो पार्टिकल है वो एज इट इज निकल रहे हैं विदाउट डिफ्लेक्शन, दैट मीन्स कि परमाणु का बहुत अधिकतर जो भाग है वो कैसा है, वो खाली है यहाँ पर। ओके, देन इसके बाद उन्होंने क्या देखा, some of the alpha particle were deflected by the gold sheet by very small angles, and hence the positive charge in atom is not uniformly distributed। okay, और उन्होंने क्या कहा, जो अल्फा पार्टिकल है आपके, उनमें बहुत कम में डिफ्लेक्शन देखने को मिला, बहुत छोटा डिफ्लेक्शन देखने को मिला। दैट मीन्स कि आपके परमाणु के अंदर पॉजिटिव चार्ज है, लेकिन वो पॉजिटिव चार्ज बहुत कम मात्रा में है कहीं पर। ठीक है ना, मात्रा से यानी कि उसने स्थान बहुत कम जगह पर घेरा है वहां पर। then the positive charge in an atom is concentrated in a very small volume। ठीक है ना, उन्होंने क्या बोला कि जो पॉजिटिव चार्ज है यानी कि प्रोटॉन है, वो बहुत कम स्थान घेरे हुए है पूरे परमाणु के अंदर। ये कुछ ऑब्जर्वेशंस थी उनकी, कुछ उन्होंने यहाँ पर कंक्लूजन उनसे निकाले, इनको आप नोट करेंगे, फिर हम आगे इस पर बात करेंगे। ओके,
चलिए, तो आज के सेशन में हमने परमाणु की संरचना पर बात की, जिसमें कि आपका थॉमसन का मॉडल हमने देखा। उससे पहले कैथोड रे एक्सपेरिमेंट समझा, एनोड रे एक्सपेरिमेंट आपका एक आता है, उस पर हम लोगों ने थोड़ी बात की। तो हायर क्लासेस में आप कैथोड रे एक्सपेरिमेंट और एनोड रे एक्सपेरिमेंट को बहुत डीप में समझेंगे। बेसिकली यहाँ पर आपको ये समझना है कि कैथोड रे एक्सपेरिमेंट में आपका इलेक्ट्रॉन आया, एनोड रे एक्सपेरिमेंट में आपका प्रोटॉन आया, देन लास्ट में आपका न्यूट्रॉन आता है, और फिर वो तीनों आपके कहाँ पर स्थित है। उसमें हमने सबसे पहले थॉमसन का परमाणु मॉडल देखा, उसमें कुछ कमियां थी। अभी रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल पढ़ रहे हैं, इसको आप लोग होमवर्क में एक बार पढ़ के आएंगे। फिर हम आने वाले सेशन में आगे कंटिन्यू करेंगे, और तब तक के लिए आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम से जुड़ने के लिए धन्यवाद।